तो हम आज फिर चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, एक एपी दिया है 3, 8, 13 डॉट डॉट 253 में अंतिम से 20वां पद ज्ञात कीजिए। एपी दिया है तो इसमें क्या करना, हमें अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना। ठीक, तो हमारे पास एक फार्मूला होता है, वो कौन सा फार्मूला है जानते हो, ये एपी का अंत से nवां पद बराबर एल माइनस ब्रैकेट में n-1 गुणे डी। एपी का अंत से nवां पद बराबर क्या होता है, एल माइनस ब्रैकेट में n-1 फिर गुणे डी। तो इसी फार्मूले के यहाँ हम प्रयोग करेंगे, है ना। तो यहाँ एपी हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 3, 8, 13 डॉट डॉट 253 है। तो ए का मान निकाले, ए का मान 3 हो जाएगा। अगर डी निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, 8 माइनस 3 यानी कि क्या आ गया, 5। और यल का वैल्यू 253 हो गया। ठीक, तो हम फार्मूला यही लगा देते हैं साइड में ही। तो क्या है फार्मूला, एपी का अंत से n वां पद बराबर यल माइनस n-1 गुणे डी। हमें निकालना क्या है, एपी का अंत से 20वां पद निकालना है। क्या निकालना है, 20वां पद। तो एपी का अंत से 20वां पद का हुई, यल का वैल्यू 253 माइनस n का वैल्यू 20 माइनस 1 गुणी डी का वैल्यू 5 हो जाएगा। ठीक, तो 253 माइनस 20 में से 1 19 गुणे 5, तो 19 का 5 में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 19 पचे 95, घटा दीजिए। तो यहाँ से देखिए 13 में से 5 जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 बचा, तो 14 में से 9 जाएगा 5, और यहाँ क्या बचा 1। तो यानी क्या आ गया, एपी का अंत से 20वां पद कितना आ गया, 158 आ गया। और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है बात इतना जी, तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक, तो हम आएंगे क्वेश्चन नंबर, बात करेंगे 18 पर। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, किसी एपी का चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यानी एपी का प्रथम 3 पद निकालना है। तो एपी का 3 पद निकालना है तो उसके लिए हमें ए और डी चाहिए। ए और डी कहाँ से निकालेंगे, जो दिया गया कंडीशन है वहां से। ठीक, तो क्या दिया है, एपी का चौथे और 8वें पद का योग कितना दिया है, 24 दिया हुआ। कितना दिया हुआ है, 24। ठीक, तो एपी का चौथा पद यानी कितना, A4, 8वां पद यानी कितना, A8, और इनका योगफल कितना दिया हुआ है, 24। ठीक, तो A4 बराबर हम क्या लिख देंगे, A प्लस 3D हो जाएगा, और प्लस A8 बराबर A प्लस 7D बराबर 24, AA 2A, 3D प्लस 7D 10D बराबर 24। तो 2 कॉमन ले लेते हैं जब है ना, तो बच्चा A प्लस 5D बराबर 24। 2 का गुणा है, दूसरे तरफ क्या हो जाएगा, भाग। तो 24/2, 24 में हम 2 से भाग दे देंगे तो 12 आ जाएगा। इसको हमने मान लिया समीकरण 1। ठीक, तथा दूसरी भी बात दी गई है, तथा दूसरी भी बात दी गई है। और दूसरा बात क्या दिया हुआ है, छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो छठा पद यानी कि A6, 10वें पद यानी कि A10, और इनका योगफल कितना, 44। ठीक है हो, तो A6 क्या लिख सकते हैं, A प्लस 5D हो जाएगा, और प्लस A10 को A प्लस 9D बराबर 44। अरे फार्मूला लगाएंगे ना, A प्लस 6 माइनस 1 गुणे डी तो आएगा A प्लस 5D आएगा।
अब यहाँ क्या लगाएंगे, a प्लस 10 माइनस 1 गुणे डी, तो a प्लस 9d ही आएगा। a 2a 5d और 9d 14d बराबर 44। दुई कामन ले लो यहाँ से, तो बचा a प्लस 7d बराबर 44। इसमें 2 का गुणा है तो दूसरे तरफ क्या हो जाएगा, भाग। तो 44 में 2 से भाग दे दीजिए तो कितना आ जाएगा, 22। अब इसको मान लेंगे समीकरण 2। ठीक, अब देखो समीकरण 1 और 2 में क्या देख रहे हैं, a का गुणांक समान है ना, एक ही है, तो हम विलोपन विधि लगाकर a को गायब कर देंगे और वहां से d मिल जाएगा। और जब d का मान चाहे 1 में या 2 में रख देंगे तो वहां से a का मान मिल जाएगा। जब a और d दोनों मिल जाएगा तो हम AP का 3 पद प्राप्त कर लेंगे। ठीक, तो अब देखिए घटा देंगे हम, क्या करते हैं, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, यानी समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 है क्या, a प्लस 7d। ठीक, तो क्या हो जाएगा, a प्लस 7d बराबर 22। समीकरण 1 क्या है, a प्लस 5d बराबर 12। घटा देंगे तो सबका चिन्ह बदल जाए, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। a में से a गया कैंसिल, 7d में से 5d गया 2d, और 22 में से 12 गया 10। d में 2 का गुणा है, दूसरे तरफ भाग, तो d का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5। अब d का मान रख दीजिए, चाहे समीकरण 1 में रखो या 2 में, वहां से a का मान मिल जाएगा। तो समीकरण 1 में d का मान रखने पर, तो रखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर a प्लस 5 गुणे 5 बराबर 12, तो 5 गुणे 5 कितना, 25 बराबर 12, तो a बराबर 12 माइनस 25, तो a बराबर कितना आ जाएगा, -13। आ गया ना a और d का मान। ठीक है, तो AP का प्रथम 3 पद भी निकाल लीजिए, तो यहाँ लिखेंगे कि अतः AP के प्रथम 3 पद, तो क्या होगा, a प्लस d a प्लस 2d, यानी a का वैल्यू -13, -13 और d का वैल्यू 5। यहाँ क्या होगा, -13 प्लस 2 गुणे d का वैल्यू 5, तो -13 प्लस 8 घटेगा, क्या बचेगा, -8, और -13 प्लस 5 दूनी 10, तो यानी AP के प्रथम 3 पद क्या हो गए, -13 -8 और -13 प्लस 10 है, घट जाएगा तो क्या बचेगा, -3। यही क्या हो गया आपका आंसर। AP के 3 पद, प्रथम 3 पद क्या हो गए, -13 -8 -3। क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है जी, ठीक।